आज अपन देखेंगे गैसों की दरुए में विलेयता। इससे पहले हमने देखा ठोसों की दरुए में विलेयता के बारे में। आज अपन देखेंगे गैसों की दरुए में विलेयता। गैस जो है वो क्या है, दरुए में आसानी से क्या हो जाती हैं, कुछ गैसें जो हैं ईजिली क्या हो जाती हैं, डिजोल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं। जैसे आपने कभी सोचा होगा या सुना होगा कि अपना जो शरीर होता है उसमें रुधिर होता है, और रुधिर में क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, कोरोना टाइम चल रहा है तो आपने सुना भी होगा कि रुधिर में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, तो रुधिर में क्या है कि जो ऑक्सीजन है वो आसानी से क्या है, घुल जाती है। ठीक है, तो यहाँ अपन देखेंगे कि कौन सी गैसें हैं वो आसानी से दरुए में घुल जाएंगी और कौन सी गैसें हैं जो आसानी से दरुए में नहीं घुलती हैं। ठीक है, तो देखें, तो यहाँ विलय के रूप में क्या लेते हैं अपन, यहाँ आपका जो विलय होगा वो कौन होगी, गैस होगी। ठीक है, और विलायक जो होगा विलायक वो आपका कौन होगा, द्रव्य होगा। ठीक है, तो विलायक के रूप में अपन यहाँ क्या लेते हैं, गैस लेते हैं, और विलय के रूप में गैस लेते हैं, और विलायक के रूप में अपन क्या लेते हैं, द्रव्य लेते हैं। तो कौन सी गैसें द्रव्य में आसानी से घुलेंगी। ठीक है, तो वो अपन क्या करेंगे, इनकी नेचर के अकॉर्डिंग अपन इनको एक्सप्लेन करेंगे कि इनकी नेचर किसकी क्या होती है। तो पहले अपन देख लेते हैं गैस की प्रकृति, मतलब प्रभावित करने वाले दाब अपन को एक्सप्लेन करने होते हैं। गैस की प्रकृति। ठीक है, कौन सी गैस कौन से विलायक में आसानी से घुलेगी। तो ये देखा गया कि जो गैस सरलता से द्रवित हो जाती है, जो गैस क्या है, सरलता से द्रवित हो जाती है, वे गैसें जो हैं, जो ध्रुवीय विलायक होता है उसमें क्या है, वो ईजिली घुल जाती हैं। ठीक है, गैस सरलता से क्या है, द्रवित होती हो, द्रवित हो। ठीक है, और कौन सी गैस सरलता से द्रवित होती है, जिसका क्रांतिक ताप उच्च होता है। ठीक है, ये देखा गया कि जिस गैस का क्रांतिक ताप उच्च होता है वो गैस क्या है, सरलता से द्रवित हो जाती है। वो गैस क्या है, सरलता से द्रवित हो जाती है। अब ये क्रांतिक ताप क्या होता है, क्रांतिक ताप TC से शो करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रांतिक ताप क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊँ एक एग्जांपल लेकर के। जैसे मान लीजिए हम सपोज कर रहे हैं केवल, ठीक है, कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं बता रहा मैं आपको, अपन सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई गैस है, H2 गैस है। ठीक है, अब अपन इसको क्या करते हैं, द्रवित करेंगे। तो द्रवित करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं, इसमें पिस्टन लगा रहता है। ठीक है, ये आपकी गैस है, अपन इस पर प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, तो ये गैस निश्चित ताप पर क्या हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि गैस जो है ना, वो मान लीजिए आप 10 डिग्री सेल्सियस पर क्या हुई, लिक्विड में कन्वर्ट हुई। क्लियर। अब एक ऐसी कंडीशन आएगी कि यदि अपन टेम्परेचर 10.1 डिग्री सेल्सियस कर दें, ठीक है, अब आप कितना भी दाब लगा दीजिए, गैस किस में कन्वर्ट नहीं होगी, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। समझे आप, मतलब ये जो H2 गैस है, ये 10 डिग्री सेल्सियस पर दाब लगा करके अपने इसको द्रव में कन्वर्ट किया।
लेकिन यदि मैं कह रहा हूँ कि टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, 10 की जगह 11 डिग्री कर दिया, ठीक है, 11 डिग्री सेल्सियस कर दिया। जब आप 11 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो अब कितना भी दाब बढ़ा दो ये किस में कन्वर्ट नहीं होगी, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। तो ये जो 10 डिग्री टेम्परेचर था ना, ये अपना क्या कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। तो देखा गया कि जिसका क्रांतिक ताप उच्च होता है अक्सर वो गैस सरलता से द्रवित हो जाती है, और ऐसे गैसों की विलेयता भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, इनकी विलेयता भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्रांतिक ताप जो है, क्रांतिक ताप वो प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है विलेयता के, ठीक है। मतलब जिसका क्रांतिक ताप ज़्यादा वो ईजिली क्या हो जाएगी, द्रवित हो जाती है। अब कौन सी गैसें हैं जो सबसे ज़्यादा घुल जाती हैं, ठीक है। तो विभिन्न गैसों की द्रव्यों में विलेयता देखें, विलेयता का ऑर्डर देखें, विलेयता का क्रम, ठीक है। तो ये देखा गया कि अमोनिया जो है वो बहुत ज़्यादा डिजोल्व होती है, अमोनिया, फिर HCl, ठीक है, फिर SO2, फिर आपकी आती है H2S, ठीक है, फिर CO2, फिर N2 और H2, ठीक है। ये क्या है, विलेयता का घटता हुआ क्या है, क्रम है। तो अमोनिया जो होती है ये इसमें इसकी विलेयता क्या होती है, द्रव्य में बहुत ज़्यादा होती है। अमोनिया की द्रव्य में विलेयता क्या होती है, ज़्यादा होती है। ताप का प्रभाव देखिए, गैसों की द्रव्य में विलेयता पर ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। तो देखिए एक्चुअली में ये देखा गया ठीक है, आप गैस ऐड कर रहे हैं, जब भी हम किसी गैस को द्रव्य में विलय करते हैं, जब भी हम किसी गैस को द्रव्य में विलय करते हैं तो हमेशा ही ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, समझ रहे हो आप। जब भी किसी गैस को द्रव्य में घोलते हैं, जब भी किसी गैस को द्रव्य में घोलते हैं तो हमेशा ही प्रक्रिया घटना कौन सी होगी, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होगी। तो अब अपन क्या कह सकते हैं कि जैसे ही आप ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य में विलेयता क्या होगी, घटेगी। क्लियर। गैस को द्रव्य में विलय करते हैं तो हमेशा ही ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, लेकिन ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे अपन निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गैसों की द्रव्य में विलेयता जो होती है ताप बढ़ाने पर क्या होगी, हमेशा ही घटती है। एक स्वाभाविक सी बात भी, अपन इसको प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए आपके पास में ये कोई लिक्विड है, ठीक है, ये आपका द्रव्य है। अब ये यहाँ तक द्रव्य भरा हुआ है, आप ये सपोज करें, ठीक है। अब यहाँ क्या है, गैस है। अपन ने इसको बंद कर रखा है क्योंकि नहीं तो गैस बाहर निकल जाएगी। ये आपकी यहाँ क्या है, गैस है, ठीक है। अब देखिए अपन इसको क्या करें, गरम करें। जब मैं इसको गरम करूँगा, ये आपका द्रव्य है, ये गैस है, तो बताओ ये जो द्रव्य होगा ना,
इस द्रव में गैस ज़्यादा उड़ेगी, बल्कि उल्टा होगा क्या कि आपका जो द्रव है ना वो गर्म होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा गैस में कन्वर्ट। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जब द्रव को गर्म करते हैं तो गैस की विलेयता बढ़ने की बजाय क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो अपन इसको इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, ईजिली समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ अपवाद भी होते हैं यहाँ पर। ये देखा गया कि जो हाइड्रोजन और जो हीलियम है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अपवाद अपन देखें यहाँ, हाइड्रोजन व हीलियम गैसें गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ये अपवाद है, ये आपको ध्यान में रखना है। दो गैसें ऐसी हैं जिसमें ताप बढ़ाने पर विलेयता घटने के बजाय बढ़ती है, बढ़ाने पर बढ़ती है। कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इन दोनों प्रोसेस में जो प्रक्रिया होती है ना वो ऊष्माशोषी होती है, ऊष्माशोषी प्रक्रम होता है। मतलब जब हम हाइड्रोजन और हीलियम को किसी द्रव में डिजोल्व करते हैं तो यहाँ केवल क्या होती है, ऊष्माक्षेपी के बजाय ऊष्माशोषी घटना होती है। तो ये अपवाद हैं हाइड्रोजन और हीलियम, इनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर घटने के बजाय बढ़ती है। रीजन ऊष्माशोषी प्रक्रम। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, ताप का प्रभाव हो गया, किस तरह से गैसों की विलेयता को ताप प्रभावित करता है और उनकी नेचर के बारे में आपने देखा।